जय हिंद, जय भारत साथियों। गुरु सुंदर सिंह अस्थाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं एक बार फिर सठ गंवार आपका सुंदर सिंह अस्थाना कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ। बुद्ध कथावाचक व शास्त्रियों के बीच में उत्पन्न विवाद को लेकर। साथियों, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, कुछ ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हूँ, लेकिन अपने दिलों के भाव को फिर आपके चरणों में प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। आ जाइए साथियों। पहले दो पंक्तियाँ उस परमात्मा के लिए, चाहे वो ईश्वर किसी रूप में हो, भगवान बुद्ध के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, लेकिन ईश्वर है जो सारी सृष्टि को चला रहा है, उनके लिए समर्पित है कि तेरी सरता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हलता नहीं, सुखले न एक फूल। तू दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए सो जब तक घट में प्राण। अगर हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, अगर हम बुद्ध हैं, तो सबसे पहले दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक तन में प्राण। लेकिन आपने दया को तो खत्म ही कर दिया है। तो समझिए, ये मनु महाराज पे, जब से मनु महाराज आए, हमारे सनातन धर्म पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। सत्य भी है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो ऊंच नीच का दायरा उनके अंदर दिलों में नहीं होता है। लेकिन मनु महाराज ने वर्ण व्यवस्था करके, जाति व्यवस्था करके ऊंच नीच का भाव दे दिया है। इसलिए मैं भी उन्हें महापुरुष नहीं मानता हूँ। तो आ जाइए, क्या कहना है। कि मनोबाध का करो खात्मा और सबक सिखा दो पाखंडन को, सबक सिखा दो पाखंडन को। राम कृष्ण है पूज्य देवता, मत भूलो महापुरुषन को। राम कृष्ण है पूज्य देवता, मत भूलो महापुरुषन को। अरे मनुवाद की आप बात करते हैं तो आपको कौन रोक रहा है? जो ऊंच नीच की, जो पाखंड की भावना रखता है, आप उसको खत्म कर दो। लेकिन भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने मुखार बिंद से जाति को महत्व नहीं दिया है, वर्णन नहीं किया है। तो देखिए भगवान कृष्ण की एक किताब में, महाग्रंथ में क्या लिखा है। गीता को तुम पढ़ के देखो और जो है ग्रंथ सनातन को, जो है ग्रंथ सनातन को
आडंबर दो मेट प्रभु ने, आडंबर दो मेट प्रभु ने, दिव्य ज्ञान दे अर्जुन को। आडंबर दो मेट प्रभु ने, दिव्य ज्ञान दे अर्जुन को। अरे जो तथागत ने, जो बाबा साहब ने किया है, वो तो भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले कर चुके हैं। सारा भरम जाल अर्जुन का भगवान ने मेट दिया और कहा मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। अब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो भी एक चाल है, समझे कि डालो फूट बनो शासक, ये नीति विदेशी आई है, ये नीति विदेशी आई है। आपस में बैर करा कर ये तुमको रहे लड़ाई है। आपस में बैर करा कर तुमको रहे लड़ाई है। पहले भी आई थी, अंग्रेजों ने कहा कि फूट डालो शासन करो, मुगलों ने भी कहा, और तुम्हें 70-80 साल हुए हैं, इतनी जल्दी भूल गए। और फिर विदेशी नीति में फंस के भाई भाई को लड़ाकर फिर भारत को गुलाम कर लिया जाएगा। इस आज़ादी के खातिर देखिए हमारे क्रांतिकारियों ने कितने कितने बड़े बलिदान दिए। भगत सिंह सुखदेव झूल गए, ओ भगत सिंह सुखदेव झूल गए। देश की खातिर फांसी पे, देश की खातिर फांसी पे। ऊधम सिंह लड़े रणबंका, गोली खाई छाती पे। ऊधम सिंह लड़े रणबंका, गोली खाई छाती पे। फिर भी भूल गया। ऊधम सिंह लड़े रणबंका, गोली खाई छाती पे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे बढ़ा सके तो प्रेम बढ़ा ले, बैरी बढ़ाना ना चाहिए। और घटा सके तो पाप घटा ले, धर्म घटाना ना चाहिए। घटा सके तो धर्म, घटा सके तो पाप घटा ले, धर्म घटाना ना चाहिए। चला सके तो कलम चला ले, छुरा चलाना ना चाहिए। और मिटा सके तो अहम मिटा ले, सत्य मिटाना ना चाहिए। और मिटा सके तो अहम मिटा ले, सत्य मिटाना ना चाहिए। तुम्हें कोई लड़ाई रहो आपस में, तुम्हें कोई लड़ाई रहो आपस में, आपस में, आपस में, आपस में। तुम्हें कोई भिड़ाई रहो आपस में, तुम्हें कोई लड़ाई रहो आपस में। आपस में, आपस में। तुम्हें कोई लड़ाई रहो आपस में, तुम्हें कोई बहकाई रहो आपस में, तुम्हें कोई लड़ाई रहो आपस में। इन्हीं भावना को, मेरी दिल की भावना को आप समझेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ में मैं विदा लेता हूँ। फिर अपने भाव लेकर कभी किसी दिन फिर उपस्थित होऊंगा।
किसी भाई को मेरे कहने सुनने में अगर कोई ठेस लगी हो तो मुझे चरण सेवक समझकर क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भीम।